जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी एचएम और साथ ही साथ टीआरई 3 प्रतियोगिता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री से के क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। चलिए ये तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में बंगाल की विभाजन हुआ था, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो प्रांतों में विभाजित हो गया था, हिंदू और मुस्लिम की संख्या के आधार पर। और 1905 ईस्वी की वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 1905 ईस्वी में जहाँ एक और बंगाल की विभाजन हुआ था और कहा जाता है कि इसके कारण 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। साथ ही साथ भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में 1905 में ही स्थापित हुआ था। नेक्स्ट 1906 ईस्वी में आगा खां सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था ढाका में। नेक्स्ट 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेसी नेता नरम दल एवं गरम दल दो गुटों में बढ़ गया था। फिर 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत लखनऊ सम्मेलन हुआ था या लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल में फिर से मेल मिलाप स्थापित होकर के एक पार्टी बन गई थी। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटू सुधार योजना, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था और यानी धर्म के आधार पर वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, सामुदायिक निर्वाचन कहा जाता है। और 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और विलियम तृतीय को ससम्मान आमंत्रित किया गया था। 1911 ईस्वी में बंगाली विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थित किया गया था। और इसका वास्तविक वर्ष पूछा जाए तो 1912 ईस्वी में पूर्ण रूपेण भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया था। इसमें दो व्यक्ति थे, एक बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र पुणे में किया गया था, दूसरा था आपका एनी बेसेंट। उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था मद्रास के अड्यार में। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया, जो विभाजित हुआ था पुनः एक हो गए थे। 1917 ईस्वी में तो गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। 21 वर्ष के पश्चात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय द्वारा जो स्थापित हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहला जनभाषण दिया था, जिसके कारण गांधी जी चर्चित हुए थे। और 1917 ईस्वी में गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे और यह था चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ जो है 3 कट्ठिया पद्धति लागू किया था, जिसमें प्रत्येक किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना पड़ता था। और जो किसान ऐसा नहीं करते तो उसकी ज़मीन जब्त कर लिया जाता था। साथ ही साथ इस खेती करने से बहुत सारे किसान की ज़मीन बंजर हो गए थे, क्योंकि नील की जो जड़ होती थी काफ़ी गहरी होती थी। जिस ज़मीन पर एक बार लगा दिया जाता था वह ज़मीन बंजर होना स्वाभाविक हो जाता था, इसलिए भारतीय किसान परेशान था। और उसमें किसान के नेता जो थे वह था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को अपने गांव मुरली भरलवा आमंत्रित किया था। गांधी जी गए और यानी उसके निमंत्रण पर गांधी जी मुरली भरलवा गांव गए और किसानों से मिले, उसकी समस्या शुरू हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या से समाधान कर दिया जाएगा। और गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा और अंत में यह पद्धति समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में बिहार में के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। 1919 ईस्वी में जब इंग्लैंड विश्व युद्ध में लगा हुआ तो 1919 ईस्वी का रोलेट अधिनियम, इसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 से 1920 ईस्वी के दरमियान। ठीक है। 1919 ईस्वी में सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक कानून पास हुआ था, रोलेट एक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधि पर नियंत्रण रखना। और इस कानून के बारे में कहा जाता था कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, यानी शक के आधार पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में संवेदन किचलू और सरीखे को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में काफ़ी असंतोष व्यक्त हुआ था। और इस रोलेट एक्ट को वापस कराने के सिलसिले में उन्होंने एक गुप्त मीटिंग करने का प्रयोजन रखा गया। कहा जाता है उत्तर प्रदेश की कहा जाता है कि जलियांवाला बाग यानी पंजाब यानी अमृतसर में
यानी पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक गुप्त मीटिंग करने का लक्ष्य रखा गया और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारी संख्या में भारतीय लोग शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर को यह सूचना मिल गई, जिसमें हंसराज ने इसमें मदद किया था और वे लगभग 200 सैनिक आकर के मुख्य द्वार को घेर लिया और जनरल डायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोली चलाना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब हंटर कमीशन गठित हुआ था इस जांच के लिए, तो मात्र 379 व्यक्ति की मरने की रिपोर्ट दिया गया था, जो कि असत्य था और इसलिए कहा जाता है 1919 ईस्वी का जलियांवाला हत्याकांड एक नृशंस हत्याकांड था। अब 1919 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी और 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन, तो 1920 ईस्वी में यह खिलाफत आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ था। तुर्की का खलीफा संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु माना जाता था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलनकारियों को समर्थन किया क्योंकि युद्ध में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी जब 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो यह असहयोग आंदोलन जो है न केवल बिहार में, भारत के कई हिस्सों में चल रहा था और उत्तर प्रदेश ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में एक जगह था चौरी चौरा, तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगहों में कुछ क्रांतिकारियों ने, यानी भारतीय क्रांतिकारियों ने ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और कुछ क्रांतिकारी लोग हिंसक झड़प में आ गए थे। कहा जाता है कि वे लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे, उखाड़ पुखाड़ कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज सैनिकों ने गोली भी चलाए और उसकी गोली समाप्त होने पर भीड़ से बचने के लिए थाने में छिप गए और ये क्रांतिकारी लोग आगे बढ़ते गए और थाना को घेर लिया और कहा जाता है थाने में आग लगा दिया था, जिसमें 22 से पुलिसकर्मी इस घटना में जलकर के राख हो गए थे। जब गांधी जी को ये आंदोलन के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य फेल्यूर हो रहा है और उसका उद्देश्य था सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन करना और हिंसात्मक मार्ग की ओर जा रहा है, और उन्होंने चूँकि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी और गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी का आंदोलन स्थगित कर दिया था, इसलिए इसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है और 1927 ईस्वी का चौरी चौरा कांड के रूप में जाना जाता है। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी रियल में कहा जाता है 4 फरवरी 1922 ईस्वी घटना घटी, 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी इस आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसके कारण कुछ क्रांतिकारी लोग गांधी जी की इस कार्य की आलोचना भी किया था और 1 जनवरी 1927 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने राज पार्टी का गठन किया गया था। 1927 ईस्वी सामरिक कमीशन भारतीय संवैधानिक मामलों में विचार विमर्श करने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित हुआ था, सामरिक कमीशन, और 1927 ईस्वी में बना था। 1928 ईस्वी में भारत आया। इस कमीशन का भारतीयों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सारे के सारे सदस्य अंग्रेज था, एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और भारतीय, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब भारतीय क्रांति लोगों की इसमें भागीदारी कमेटी में नहीं है तो भारतीय संविधान से संबंधित क्या सुधार करेंगे, इसलिए इन्होंने 7 गो बैक का नारा लगाया और कहा जाता है इसी कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोट आई लाठी का और वह घायल हो गया, कुछ दिन के पश्चात उसकी मर गई। चलिए 1929 ईस्वी का भगत सिंह, 23 मार्च 1931 भगत सिंह के देश मिली में कहा जाता है 1928 यानी 1928 ईस्वी में 8 अप्रैल 1928 में भगत सिंह और प्रफुल्ल चाकी भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्र असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। इसके बाद है 1929 ईस्वी में कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में आयोजित की गई, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1936 का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इससे पहले 1906 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें स्वतंत्र स्वराज का प्रयोग किया गया। कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ। 1937 45वां अधिवेशन था लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा 1936 में लखनऊ में समाजवाद सत्य की मांग की गई थी। तीसरा 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र जो एकमात्र अधिवेशन जो काम हुआ था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सवै आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम, जहां उसका टीम कार्य कर रही थी। कहा जाता है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी समेत 79 प्रतिनिधि जो है दांडी के लिए प्रस्थान किया था और यह 385 किलोमीटर चल करके जो है 24 दिन में दांडी पहुंचा, यानी 280 मील, जहाँ जा कर के उन्होंने नमक बनाया और इस कानून का विरोध किया था, जिसे
जिसे कहा जाता है रोलेट सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि विनयशीलता के साथ आंदोलन शुरू करना था, जिसमें बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 1930 ईस्वी में गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। ये तीन सम्मेलन ब्रिटेन हुआ था। प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। इसमें गांधी जी भाग नहीं लिया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर तीनों को सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन था। और 1931 ईस्वी में द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने तीन सम्मेलन में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें आंदोलन को शीत करने का निर्णय लिया गया। 1932 ईस्वी में तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ था। ठीक है था। इस प्रकार 30, 31, 32 का वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम लोग नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक्स।